हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपका एलएनएमयू पार्ट 1 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आपको सब्सिडी को भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि अगर सब्सिडी में बहुत ही कम नंबर आते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी जा सकता है। तो अगर आपका सब्सिडी पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, या फिर आपका हिस्ट्री है और आपका नॉन हिंदी हिंदी वगैरह है, तो देखिए इस चैनल पर आपको 4 चीज़ का सब्सिडी कन्फर्म मिलेगा। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो और हिस्ट्री हो, ये 3 तो कंफर्म रहेंगे। और उसके बाद आपकी हिंदी जो होगी कंपोजिशन में, वो भी मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में इस सारे का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 17 तारीख को। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी रुपया नहीं देना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आज 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है ना। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो ये देखिए, ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक काफ़ी रिपीट होते हैं सब्सिडी में, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में। तो पहले हम जितने भी 2-3 साल के पहले क्वेश्चन बैंक करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब है, और इसके अलावा 3-4 सेट और करेंगे। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है डेविड ईस्टन। इसको बस आप 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको तकरीबन याद हो जाएगा। और उसके बाद पीडीएफ वगैरह आएगा तो उसको आप अपने से बिना वीडियो देखे भी कर सकते हैं। तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। तो डेविड ईस्टन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है गैब्रियल आमनंड। उसके बाद है सबजुगेशन ऑफ वुमन नामक पुस्तक पुस्तक के कौन लेखक है। तो इसका आंसर होगा बी, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल। उसके बाद है किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा है। तो इसका आंसर होगा सी, विलोबी ने कहा था। उसके बाद अब 5वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है सामाजिक समझौता व सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है। तो उसका आंसर होगा ग्रीन का। उसके बाद उदारवाद की मूल इकाई कौन सी है। तो इसका आंसर है व्यक्ति। उसके बाद पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर यूनानी। उसके बाद है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा बी, नॉजिक। इसका आंसर होगा ए, रॉबर्ट डाल। उसके बाद है स्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है, यह किसकी धारणा है। तो इसका आंसर होगा उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है। अब उसके बाद है अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा सी, 1903 में। कानूनी अधिकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर होगा डी, हॉब्स ने। उसके बाद है कानून के शासन अवधारणा किसने दिया। तो इसका आंसर है डाइसी। अब 13वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें हम मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है। तो इसका आंसर होगा डी, वर्ग संस्था। विचारधारा चिंतन से पलायन है किसने कहा। तो इसका आंसर होगा चर्चिल होगा वैसे, लेकिन इसका कंफर्म आंसर अभी हमको नहीं पता। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, किसने किसने संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं है मैक्स वेबर के वर्गीकरण में। तो इसका आंसर होगा डी, कौन, सैनिक। उसके बाद है संप्रभु की आज्ञा ही कानून है किसने कहा। तो ऑस्टिन। उसके बाद है समानता का अर्थ है। तो इसमें आंसर क्या है। तो डी, अफसर की समानता। उसके बाद है कानून राज्य का शिशु भी है और उसका माता पिता भी, ये किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना मैकाइवर को बोला था, ना लॉस्की बोला था, ना ईस्टन बोला था। उसके बाद है अल्पतंत्र का लौह कानून किसने दिया। तो इसका आंसर होगा मिचेल्स। उसके बाद है इनमें से कौन शक्ति सिद्धांत का समर्थक था। तो इसका आंसर है हॉब्स। उसके बाद है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ये मार्क्स। 23वें नंबर क्वेश्चन में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक की रचना की कौन किए थे। तो जॉन लाइस। उसके बाद है राल्स। उसके बाद है स्वतंत्रता का अर्थ जंजीरों, कैद और दास्ता से मुक्ति है, यह किसने कहा। तो इसका आंसर होगा बी, इजार बर्लिन। उसके बाद है अरस्तु ने कितने संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इसका आंसर है 158। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सामाजिक दलों पर गंभीर कार्य किया। तो दुर्बजर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्य का कार्य नहीं है एडम स्मिथ के विचार में। तो इसका आंसर होगा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। पालना से कब्र तक संबंधित है। तो इसका आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। उसके बाद 29वें नंबर क्वेश्चन में है
कि जब बड़े मुद्दे समाप्त हो जाते तो छोटे राजनीतिक दलों की भरमार हो जाती है। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड बाइस, जो कि इसमें दिया नहीं है लेकिन लॉर्ड बाइस होगा। इसमें तुम रेशम के दस्तानों से क्रांति नहीं ला सकती, यह कथन किसका है? देखिएगा, इसमें आंसर मेरा कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैंने एक बार शायद देखा था इसको। तुम रेशम के दस्तानों से क्रांति नहीं ला सकती, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा बी, स्टॉलिन। उसके बाद है मॉडर्न पॉलिटिक एनालिसिस के लेखक है, तो इसका आंसर है ए, रॉबर्ट डहला। उसके बाद है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सी, चार्ल्स मेरियम। उसके बाद है 33 नंबर में, व्यवहारवाद एक मजबूत शक्ति के रूप में कब उभरा? तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों का प्रतिपादक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, बैंथम। उसके बाद संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, संप्रभुता अविभाज्य है। उसके बाद किसने लिखा राजनीतिक सिद्धांत का पतन? तो इसका आंसर है डी, कौन? डेविड ईस्टन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन न्याय का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है डी, क्या है? आध्यात्मिक। उसके बाद है किसके विचार में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है? तो डी, लॉर्ड एक्टन के विचार से। अब देखिए, रॉल्स न्याय है तो क्या है? उदारवादी। उसके बाद है वितर्कज्ञान किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा सी, रॉल्स। उसके बाद खुली नीति या हस्तक्षेप के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। उसके बाद है बहुलवादी प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है ए, लॉस्की। उसके बाद सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है रूसो। किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य बतलाया? तो आंसर इज बी, हरमन फाइनर। उसके बाद एकात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। उसके बाद द पावर एलिट किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है सी, यानी कि सी, राल्ट मिल्स। उसके बाद शक्ति के स्रोत क्या है? तो शक्ति के स्रोत, इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। स्वामित्व भी है, ज्ञान भी है, संगठन भी है। किसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री मताधिकार के प्रबल समर्थक कौन हुआ? तो इसका आंसर है बी, लॉस्की। उसके बाद उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता किसके लिए चाहते थे? तो इसका आंसर है सभी के लिए। अब आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है राजनीतिक दलों के सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? तो ये शक्ति किसने कहा? तो यह है बी, हरमन फाइनर। उसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व है, तो आंसर इज उत्पादक के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार इसका एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है राजनीतिक समानता। बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों में विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो सामाजिक न्याय। उसके बाद है यह किसने कहा कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र का संसार प्रजातांत्रिक अव्यवस्था का संसार है? तो आंसर है सारटोरी। समाज का समाजवादी प्रतिरूप की धारणा किससे संबंधित है? तो वो है नेहरू से। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन में, अधिकारों का निर्माण समाज में होता है, यह मत अधिकारों के किस सिद्धांत से संबंध है? तो आंसर है इसका कानूनी सिद्धांत। यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता प्रकृति के उपहार है? तो आंसर क्या है इसका? ए, रूसो। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका मत है कि राज्य का जन्म युद्ध से होता है? तो आंसर है इसका बी, क्या है? बेंथम। उसके बाद किसने कहा उदारवाद की आदर्शवाद को मिलाया? तो आंसर है इसका सी, ग्रीन। गाइज अभी इतना ही रहने देते 60 तक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी गाना वगैरह बजा रहा है कुछ दिनों से, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है, इसी वजह से डिले होता रहता है वीडियो में। तो इसका अगला चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ यार मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।